हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में प्रकाश की चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसका नाम है दर्पण सूत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछली बार आपके फिजिक्स के सिलेबस से इसको हटा दिया गया था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इसको जोड़ दिया गया यानी ऐड कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जब इसको टॉपिक को ऐड किया गया तो यानी कि ये 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए इस दर्पण सूत्र को आप पढ़ करके जाइएगा, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनका भी अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र का निगमन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दर्पण होता है हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये जो अंदर की ओर जो कर्व है यानी कि जो वक्र पृष्ठ है, वक्र के रूप में बना है, इसके अंदर कलई किया जाता है और बाहर का जो उभरा हुआ वाला तल हो वो आपका परावर्तक तल होता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसी का हम क्या करें, उल्टा कर दें, यानी कि जो उभरा हुआ तल है उसको कलई कर दें। ये जो कलई आपकी चांदी या लेड की जाती है। ठीक है, और ये अंदर का जो धसा हुआ वाला पार्ट है यानी कि जो कर्व के रूप में जो भाग है वो आपका परावर्तक पृष्ठ होती है, जो दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण का ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया है और इस अवतल दर्पण से ये क्या किया गया, एक मुख्य अक्ष खींचा गया है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर क्या होता है, ये जो बिंदु P होता है, यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु में क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। और ये जो दर्पण देख रहे हैं एक गोलाकार पृष्ठ का बनाया गया होता है, तो इसलिए इसका केंद्र जो C माना गया है और इस केंद्र C को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव P के मध्य बिंदु में क्या होती है, मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया गया है कि मुख्य अक्ष पर हमने एक AB वस्तु लिया है और वस्तु से एक प्रकाशीय किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है, तो जो कि दर्पण से टकराने के बाद यानी जब परावर्तित होती है तो ये मुख्य फोकस से होते हुए जाती है। ठीक है, फिर दूसरा जो हमने प्रकाश किरण लिया है वो इस वस्तु के B सिरे से एक प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे, तो ये विचलित यानी परावर्तित नहीं होती, यानी जिस माध्यम से जाती है वापस उसी माध्यम यानी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें काटेंगे वहीं पर इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसी का हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BAC और त्रिभुज B', A', C लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज B', A', समरूप हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये कैसे त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज होते थे, यहाँ पर समरूप त्रिभुज का यानी कि एक थेल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने समरूप त्रिभुज के संबंध में एक प्रमेय दिया जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। उन्होंने ये बताया कि त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज A यानी ABC वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे इसका लंब इस त्रिभुज का, तो त्रिभुज का जो लंब है कौन सा हो जाएगा, AB बटे इस त्रिभुज का लंब A', B' बराबर इस त्रिभुज का आधार AC और इस त्रिभुज का आधार A', ठीक है, ये हो गया। तो ये जो नियम लगाया गया है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लगाया है, जो कि त्रिभुज की जो संगत भुजा हैं, ठीक है, उनका अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लागू किया, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज MNF और त्रिभुज
ए डैश बी डैश। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश समरूप हैं, समरूप हैं। अतः फिर थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो इस त्रिभुज का लेंगे, ये यहाँ पर मान लेंगे एम एन, यानी कि इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, तो यानी कि एम एन बट्टे ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, एफ एन है, तो एफ एन ले लेंगे। अब बट्टे ये हो जाएगा कितना आपका एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो एम एन है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम एन बराबर ए बी। ठीक है, तो जब एम एन बराबर ए बी है तो हम क्या कर सकते हैं, एम एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जितनी लंबाई है उतना ही ये भी है, तो इसलिए एम एन क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। तो इसलिए एम एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए बी। तो लिख देंगे एम एन की जगह पे, एम एन की जगह पे ए बी रखिए, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो दर्पण का जो द्वारक है, ये वाला द्वारक छोटा हो, तो जब छोटा होगा यानी कि दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो ये एन जो है ये क्या हो जाएगा, पी के बहुत समीप चला जाएगा, तो इसलिए जो एफ एन है वो क्या हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, छोटा हो तो एन बिंदु, या लिख सकते हैं बिंदु एन बिंदु पी के बहुत समीप होगा, बहुत समीप होगा। अतः जो एफ पी है, या कह सकते जो एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एन की जगह पे क्या रख दें, एफ पी रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यही वाला लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन की जगह पे क्या रख दें, एफ पी बटे एफ ए डैश। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करें कि यहाँ पर देख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में देखिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश ए सी है। यहाँ पर भी देखिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि LHS दोनों बराबर हैं। तो इसलिए ये वाला मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला करके इसकी जगह पे रख देंगे। तो इसी को लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर देखिए इस पेज पे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो मान क्या है, बराबर है ए बी के, तो यही वाला मान इसकी जगह पे रख दें। ठीक है, तो इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ पी बटे एफ ए डैश बराबर ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी। इसको मान लें समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी में हम क्या करें, एफ पी एफ ए डैश यानी कि एफ ए डैश और ए सी और ए डैश सी का मान इस चित्र से निकाल करके रख दें।
ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इनका मान अलग से निकाल लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइड में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ या इसी में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक चीज़, अब यहाँ पर हम क्या करें, कुछ दूरियां दर्शा लें क्योंकि इनकी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो ये आप जानते हो कि जो वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से वो क्या होती है, यू होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, यही वस्तु ए बी है, तो इसकी जो दूरी होगी वो कितना होगी, यू होगी। तो यहाँ से मान लेते हैं ये वस्तु की दूरी क्या है, दर्पण से यू है। ठीक है, ये देख रहे हो कि वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाते हैं। ये प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से क्या होता है, दर्पण यानी कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, वी होती है। तो ये दर्पण से क्या हो जाएगा, वी। ये देख रहे हो मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस यानी कि मुख्य फोकस की यानी कि दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी एफ कहलाती है। तो इसको स्मॉल एफ से लिख देंगे। और यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो दर्पण का जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। ठीक है, और ये जो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ये मुख्य फोकस, जो मुख्य फोकस का क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या इसी को कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वो यह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये आप सूत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का जो यहाँ पर मान लिखा गया ये ना, अब इन्हीं सब का इस चित्र के माध्यम से मान निकाल करके यहाँ पे रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसका मान चाहिए, एफ पी का। तो यहाँ पर देखिए एफ पी, ये एफ पी है। तो एफ पी के बीच की दूरी क्या है, एफ है, यानी मुख्य फोकस दूरी, यानी फोकस की दूरी क्या है, यानी कि दर्पण के फोकस दूरी कितनी, एफ है। तो ये देख रहे हो दर्पण के बाएं साइड है, तो इसलिए ये दूरी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ बटे, यहाँ पर अब किसका मान चाहिए, एफ ए डैश का, एफ ए डैश यानी कि ये वाली दूरी चाहिए। तो हमें दूरी देखो ये पता है, ए डैश पी का मान पता है इतना, और इसमें से ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाला मान पता चल जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ए डैश पी में से हम क्या करें, एफ पी का मान घटा दें तो हमें ये वाली दूरी पता चल जाएगी। बराबर ए सी का मान चाहिए, तो ए सी का मान चाहिए। तो यहाँ से देखो ये पूरी टोटल दूरी ए पी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ए पी। ठीक है, ए पी लिख दिया। ए पी में से हम क्या करें, ये सी पी दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी, यानी ए पी में से सी पी दूरी घटा दें तो ये पता चल जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस सी पी। तो ए सी का मान पता चल गया। अब ए डैश सी का चाहिए, ए डैश सी का ये वाली दूरी चाहिए। तो ये वाली दूरी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी दूरी देखो सी पी है, तो सी पी में से हम क्या करेंगे, ए डैश पी घटा देंगे तो ये वाला मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी के ए डैश सी की जगह पर लिख सकते हैं सी पी माइनस ए डैश पी। ये हो गया। अब यही मान हम क्या करेंगे, चित्र के अकॉर्डिंग इन सब का मान यहाँ से रखते चले आएंगे। ठीक है, चलिए रखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, मेन चीज़ यहाँ पर है, मेन चीज़ आप यहाँ पर कर लिए तो दर्पण के सूत्र का निगमन भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, मेन यही है अब। ठीक है, तो इसी में अब क्या करेंगे, सबका मान चित्र के अकॉर्डिंग यानी चित्र के अनुसार मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डैश, यहाँ पर देखिए ए डैश पी लिखा है, तो ए डैश पी का मान देखिए कितना हमें पता है, वी है ना। तो ये भी देखो दर्पण की सभी दूरियां देख रहे हो, दर्पण से बाएं साइड है तो इसलिए सभी दूरियां क्या होंगी, माइनस में जाएंगी। तो ये हो गया माइनस वी माइनस। अब इसके बाद एफ पी का मान चाहिए, तो एफ पी का मान देखो ये कितना है, एफ है। तो ये भी क्या होगा, फोकस दूरी बाएं साइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ बराबर सी पी। ए पी का मान देखिए यहाँ से ए पी का मान कितना है, यू है, ये भी बाएं साइड है तो इसलिए दूरी यू माइनस में ली जाएगी। तो ये हो जाएगा यू, और यहाँ पर माइनस सी पी का मान देखिए कितना दिया गया, आर। तो यहाँ पर इसको भी लिखेंगे माइनस आर बटे, अब यहाँ पर भी देखिए सी पी लिखा है तो सी पी का मान अभी हमें पता है यानी कि माइनस आर, तो माइनस आर। अब ये चीज़ ये माइनस, और यहाँ पर देखिए ए डैश पी का मान कितना है, वी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वी। ठीक है, अब सभी जो कोष्टक है इनको ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एफ बट्टे माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस यू प्लस आर। ठीक है, बट्टे माइनस आर
प्लस वी। अब आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो r बराबर कितना हमने बताया 2f होता है, तो r की जगह पे क्या रख देंगे आप 2f रख देंगे। तो यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा -f बटे -v प्लस f और बराबर -u प्लस 2f बटे -2f, ठीक है, अब प्लस v। अब इनका क्या करिए क्रॉस गुणा करा दीजिए, ठीक है, ऐसे इसका इसमें इसका इसमें, तो गुणा कराइए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -f कोष्ठक में -2f प्लस v बराबर इसका हो जाएगा -v प्लस f कोष्ठक में -u प्लस 2f, ठीक है, ये हो जाएगा। गुणा करा दीजिए तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें कराएंगे तो ये प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा और ये -fv, ठीक है, और बराबर यहाँ से देखिए इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा uv और ये इसमें करा देंगे तो -2fv, ठीक है। अब इसमें इसका कराइए तो हो जाएगा -fu प्लस 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा, गुणा करा देंगे। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये -2fv को इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा -fv और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2fv बराबर uv -fu, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2fv है, ये क्या है 1fv है, तो इसमें से घट जाएगा तो केवल क्या बचेगा fv, तो ये हो जाएगा fv बराबर uv -fu। अब इसी में हम क्या करें, दोनों तरफ fuv से भाग दे दें, तो लिखेंगे दोनों तरफ fuv से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे दीजिए तो हो जाएगा कितना fv बटे fuv बराबर uv बटे fuv माइनस fu बटे fuv, ठीक है। ये देखो fu से कट जाएगा, uv से कट जाएगा और ये fv से कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचा वही लिख लो। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो बच रहा है उसी को लिखिए। तो यहाँ पर बचा 1 बटे u बराबर ये हो जाएगा 1 बटे f माइनस 1 बटे v। ये इसको -1 बटे v को भाग यानी पक्षांतर करके इधर ला दीजिए। तो जब इधर ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 1 बटे f बराबर 1 बटे, ये इधर आ जाएगा तो 1 बटे v प्लस 1 बटे u। यही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर नीचे यही, या यहाँ पे लिख देंगे यह दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। और यहाँ पर इनका मान बता दीजिए कि FUV होता क्या है। तो लिख देंगे जहाँ F बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। और V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें इनका मतलब जानिएगा कि ये होता ही क्या है, तभी इनके आधार पर सवाल भी कर पाओगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज की जो हमारी टॉपिक है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद। बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।